जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम आपके सर पे है। जो हाई स्कूल और इंटर में है उनके लिए मैं बता दूं, यदि आप कम पढ़े हो लेकिन आपको है कि नहीं भाई मुझे पास होना है, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, लेकिन उस वीडियो में आगे बढ़े एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि आप उतना पढ़ाई नहीं कर पाए हो, शायद आप फेल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट एक कंडीशन पहली ये है कि भाई जितना दिन बचा है ना उसमें दबा के पढ़ो, 12-12 14-14 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हूँ, आगे मैं चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप कोई सा भी वीडियो इस टाइम देखो तो 1.5x पे देखो या तो 2x पे देख सको तो 2x पे देखो। किसी भी चीज़ को मोबाइल से रिवाइज मत करो, मोबाइल से दूरी बनाओ, जो काम की चीज़ें हो वही देखो और बुक से ज़्यादा रिवाइज करो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, यदि आप क्लास इंटर और हाई स्कूल में कम तैयारी है, बहुत कम पढ़े हैं, तो आगे तैयारी कैसे करें जिससे आपको एक अच्छा नंबर मिल जाए। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको पहली कंडीशन बता दिया भाई, जितने दिन बचे उसमें आपको खूब पढ़ाई करनी है। अब चलिए हम कुछ आपको पॉइंट बताते हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप पेन, जो भी आपका कॉलेज है, जो कि मैं आपको पहले एक बार बता दे रहा हूँ कि नीला काला पेन, हाईलाइटर, स्केल वगैरह आपको लेके जाना है। अब देखिए, जब भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में आप जब बैठ जाए एग्ज़ाम हॉल में, तो किसी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपका पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन आप 4-5 लाइन तक गलत ना करें। यानी कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का है, तो जो भी एग्जामिनर आपको नंबर देता है वो 5 लाइन तो पढ़ता ही है ना, उसे शुरुआत के 5 लाइन पढ़ता है, इसके बाद वो समझ जाता है कि स्टूडेंट्स किस लेवल का है, फिर उसी के बेस पे आपको नंबर देता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। मैं आपको फिर एक चीज़ कहूँगा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी राइटिंग नहीं सही हो, आपको लगता है कि सर मैं तो भाई पढ़ा हूँ बहुत, भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, मुझे आता है, बट मेरी राइटिंग नहीं सही है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सलाह दूंगा कि भाई अगर राइटिंग आपको सुधारनी हो तो आज से लेकर के ज्ञान तक पर डे सुबह और शाम लिखो। मैं लिखता था भाई, मेरी राइटिंग इंप्रूव हुई, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपकी राइटिंग में जरूर सुधार आएगी आज से लेकर के ज्ञान तक। ठीक है, और एक चीज़, एग्जाम हॉल में जब भी आप जाना तो जो भी क्वेश्चन आता रहेगा तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। होता क्या है, कई बार हम लोग क्वेश्चन को कम पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं। जो लोग इंटर में होंगे उनको शायद यह एक्सपीरियंस होगा, कम पढ़ेंगे आंसर पूरा दे देंगे, और फिर जब घर पे आएंगे, रूम पाएंगे या किसी दोस्त से बात करेंगे, फिर वो कहेगा अरे यार इसमें कुछ तो और पूछा है, तब याद आता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो क्वेश्चन आपको आता है आपने उसको भी गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि किसी क्वेश्चन का आंसर यदि दें तो आप पूरा पढ़ के ही आंसर दें। नहीं, सबसे घातक चीज़ यह है कि आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, आ रहा है क्वेश्चन, पढ़े नहीं इसलिए गलत हो गया, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी गलती है। और इसके बाद क्या है, कॉपी में गलत शब्द, शायरी, गलत चिन्ह, स्लोगन कोई नहीं लिखना है। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ। ऑल क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक चीज़ कई लोगों के डाउट रहता है कि सर या भाई जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हम क्रम से दें या ना दें। मैं आपको पहली चीज़ कहूँगा, क्रम से बिल्कुल नहीं देना है, बट जिस भी खंड को उठाओ उस खंड को पहले करो। ऐसा ना हो कि पहले डाल दो प्रश्नोत्तर नंबर 5 के आ, फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर डालो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का 2, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का गा, ऐसा ना डालो। अगर प्रश्नोत्तर नंबर 5 उठाए हो तो प्रश्नोत्तर नंबर पहले 5 कंप्लीट करो। तो पहले ऐसे प्रश्नोत्तर को चुनो ना, ऐसे क्वेश्चन को सुनो, ऐसे खंड को चुनो जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते हो। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, नहीं तो उसको एग्जामिनर को उलट पलट ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, मूड खराब होगा, नंबर आपका कम होगा। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए यदि आपके पास 15 मिनट का टाइम हो और आपको तीनों क्वेश्चन आता हो, तो ऐसे कंडीशन में आप करें क्या करें, ऐसे कंडीशन में आपको यह करना है कि हर एक क्वेश्चन को 2.5 पेज लिखने से अच्छा है कि हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लिख दो ना। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। और जो लोग नहीं पढ़े, खास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड शब्द ही लिखना। शुरू के, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, शुरू के 4-5 लाइन उससे रिलेटेड लिख दो, इसके बाद कुछ भी उससे संबंधित लिख सकते हो। नहीं भी आ रहा कुछ दूसरा भी लिख दोगे तब भी काम चल ही जाता है।
ठीक है, लेकिन शुरू के 4-5 लाइन उससे रिलेटेड ही हो। हाँ, इतना जो नहीं पढ़े हैं बचे हुए दिन में आप पर डे डायग्राम बनाइए। डायग्राम यदि आपका सही रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो होता क्या है, डायग्राम सही होने से आप कम भी लिखे हो गलत भी लिखे हो तब भी आपको नंबर मिल जाता है। बट डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा मतलब साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी देखे उसे एक बार में स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बचे हुए दिन में खूब पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं हो। लिखने का तरीका मैं बताया हूँ कॉपी में कैसे लिखना है, और जो चीज़ें अभी मैं आपको बताया वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और राइटिंग का भी बता दिए कैसे लिखना, वो भी बता दिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड लिखो, उससे रिलेटेड लिखो। वो भी नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर से रिलेटेड लिखो। इस टाइप की चीज़ें लिखो। अगर आपको जैसे जिनको आ रहा है, जैसे मान लो 100 नंबर क्वेश्चन 95 कर दिए, 5 नहीं किए, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको कुछ नहीं आ रहा है तो उनकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखो, नहीं फेल हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस चीज़ को ध्यान देना। राइटिंग से रिलेटेड 1-2 वीडियो और बनाया हूँ, चैनल पे जाकर देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हिंदी के नाम से, उसमें जाना 270 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि 5-6 नंबर आपका वहीं से बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देना, ठीक है। बच्चे हुए तुम खूब पढ़ाई करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, काम की चीज़ें देखो जिनसे आपका केवल काम हो। कोई वीडियो देखो 2x पे देखो, रिवाइज मोबाइल से बिल्कुल मत करो। नोट्स बनाए तो नोट्स से करो, नोट्स ना बनाए हो तभी मोबाइल छुओ, दुनियादारी को छोड़ दो, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिले तो टाइम वेस्ट किए बिना आपको डायरेक्ट लिखना चालू करना है। लाइन ड्रा करो, क्वेश्चन मिलते ही लिखना चालू करो, किसी से बोलना बतियाना नहीं है।